बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में न सिर्फ हमारे ग़िज़ाई मामूलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल होता है और सहरी में दही का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। मगर दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दही से होने वाली लाखों अमवात के बारे में बताने वाले हैं कि दही खाते वक्त कौन सी ऐसी गलती है जो इंसान अनजाने में करते हुए मौत के मुंह में भी जा सकता है। दोस्तों, ये सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये गलती भी तकरीबन सहरी में हर फर्द करता है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब और आपको पहले सहरी में दही के इस्तेमाल के फायदे बताते हैं, फिर आपको वो गलती भी बताएंगे जो हम में से हर कोई कर जाता है। दोस्तों, याद रहे कि दूध नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बकरी या गाय का दूध पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजम करार दे दो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए शिफा है और इसका घी दवा है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि दूध और दूध से तैयार की गई तमाम एशिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और आज हम जिस ग़िज़ा के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह ग़िज़ा भी दूध से ही तैयार करदा एक ग़िज़ा है और ये ग़िज़ा है दही। दोस्तों, याद रहे कि गर्मी के मौसम में पूरा दिन बग़ैर पानी के गुजारना और रोज़ा मुकम्मल करना ये सिर्फ अल्लाह ही की दी हुई हिम्मत से मुमकिन होता है। अलबत्ता बहसीयत इंसान हमारा फ़र्ज़ है कि ऐसी तदाबीर इख्तियार की जाएं और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए जो हमारे जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और हमारी प्यास की शिद्दत को कम करें। तो इसी हवाले से दोस्तों, हम आपको माहिरीन की तहकीकात के पेश नज़र ये बताने वाले हैं कि दही को अगर सहरी में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। याद रहे कि दही की ये खसूसियत है कि ये निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। दही में एक ख़ास जुज़ प्रोबायोटिक शामिल होता है, जिसके बारे में शायद आपने किसी न्यूट्रिशन से ही सुना होगा। माहिरीन के मुताबिक दही में शामिल ये जुज़ ग़िज़ा को बेहतर तरीके से हज़म होने में मदद देता है, जिसकी वजह से मैदे पर दबाव नहीं होता और ना ही पेट में गैस होती है। अक्सर लोग रमज़ान में ये शिकायत करते हैं कि मैदे पर बोझ हो जाता है, गैस्ट्रिक की शिकायत रहती है। तो इस मसले के लिए दोस्तों, अगर आप सहरी में थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह आपका निज़ाम हाजमा बेहतर होगा और इन मसाइल से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, दही को सहरी में इस्तेमाल करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्यास की शिद्दत को कम करता है। सहरी में खाने के साथ दही के इस्तेमाल को अगर आप अपना मामूल बना लें तो ये फ़ायदा होगा कि इससे आपको प्यास नहीं लगेगी। चूँकि अब मौसम गर्मा का आगाज़ है और प्यास की शिद्दत और प्यास की वजह से बाज़ औक़ात रोज़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें ताकि आपका रोज़ा अच्छा गुजरे और आप अच्छे तरीके से अपना वक्त इबादत में गुजार सकें, बजाय इसके कि प्यास की वजह से निढाल होकर इधर उधर गिरते फिरें और शिकायतें करते फिरें। तो दोस्तों, इन फ़वाइद के पेश नज़र हमें चाहिए कि सहरी में दही का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए ताकि दिन भर की प्यास से बचा जा सके। अगर आपको दही का इस्तेमाल पसंद ना हो तो आप इस दही की लस्सी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी के इस्तेमाल से भी आपको यही फ़वाइद हासिल होंगे और प्यास की शिद्दत और पानी की कमी से भी आप बचे रहेंगे। याद रहे दोस्तों कि दही आज से नहीं बल्कि सदियों से एक मकबूल ग़िज़ा रही है।
एक ज़माना था जब फ्रांस में दही को हयाते जावेदा का नाम दिया जाता था और ये अकीदत अभी तक राइज है। दही से फ्रांस में इलाज भी किया जाता है। कहते हैं दोस्तों कि सन 1700 में फ्रांस का बादशाह एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जब कोई इलाज कारगर ना हुआ और बादशाह सूख कर कांटा हो गया। तो उसके इलाज के लिए यूनानी मुआलिज को बुलाया गया। उसने बादशाह को सिर्फ दही का इस्तेमाल करवाया और दोस्तों बादशाह सेहतयाब हो गया। फ्रांस ही के एक माहिर प्रोफेसर लिखते हैं कि दही दराजी उम्र की चाबी है। इसके इस्तेमाल से इंसान न सिर्फ बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है बल्कि उम्र भी तवील पाता है। तो दोस्तों मालूम हुआ कि दही के अंदर इंसानी सेहत के बहुत से राज छुपे हुए हैं। इसलिए दही का इस्तेमाल सहरी और इफ्तारी में भी लाजमी किया जाए और वैसे भी अपने मामूल में इस मुफीद ग़िज़ा को शामिल करना चाहिए। दोस्तों आइए अब आपको दही खाते हुए उस गलती के बारे में बताते हैं जो अमूमन हर इंसान वक्त सहर में कर जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सहरी के वक्त अमूमन लोग जल्दी जल्दी वक्त ख़त्म होने से पहले खाते और पीते हैं और अमूमन हर दूसरा शख्स सहरी में चीनी डालकर दही का एक प्याला खाता है और चूंकि वक्त की कमी होती है तो उसके फौरन बाद चाय भी पी लेता है। दोस्तों चाय और दही मैदे में ऐसी तेजाबियत पैदा करने का बायस बन सकती है कि आप मौत के मुंह तक भी जा सकते हैं। बहुत सी अमवात इसी गलती की वजह से हुई हैं और रमज़ान में आप देखेंगे कि मैदे की बीमारियों को लेकर मरीज बढ़ जाते हैं। अगर आप उनसे ये पूछें कि क्या आप ये गलती करते हैं तो वो आपको बताएंगे हाँ हमसे ये गलती हुई है, हमने दही के बाद फौरन चाय पी ली थी। दोस्तों दूसरी बड़ी गलती ये है कि बाज़ लोग सहरी में फल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसमी फल तरबूज या खरबूजा होते हैं और इन दोनों को खाने के बाद दही खाना। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि इन फलों के साथ दही आपके मैदे में ऐसा तेजाब पैदा करता है जो या तो शदीद हैजे का सबब या फिर सीधा मौत का सबब बन जाता है। इसलिए दोस्तों इन गलतियों से परहेज करें और अपनी सहरी को ऐसे मैनेज करें कि दही और चाय में वक्फा आ सके। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने आसपास दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ये गलती कितनी बार की है या इससे किसी को नुकसान होते देखा हो तो हमारे सारे दोस्तों तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो इस बात को मजाक ना समझें और इस गलती को कभी ना दोहराएं। दोस्तों आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।